ग्राफ्टिंग यूट्यूब MDNJ चैनल में स्वागत है। किसान साथियों, बरबटी की उन्नत खेती वैज्ञानिक विधि से आप करके लाखों रुपए कमा सकते हैं और एक अच्छा बिजनेस बना सकते हैं। अपनी खेती बाड़ी में आप जो है अच्छा लाभ ले सकते हैं। किसान साथियों, बरबटी की खेती 12 महीने की जा सकती है। 12 महीने में कोई सा भी महीना आप चुन लें, लेकिन इसका सही जो टाइम रहता है, जैसे अक्टूबर नवंबर में लगाना चाहते हैं तो आप इसकी तैयारी कर लें। जैसा कि आप गर्मी में लगाना चाहते हैं तो अक्टूबर नवंबर के बाद जनवरी फरवरी में लगा लें आप, तो मार्च अप्रैल मई में ये निकलती रहेगी। किसान साथियों, अगर आप बरबटी की खेती करके सफल होना चाहते हैं तो वैज्ञानिक विधि का आपको अपनाना चाहिए। जैसा कि बेड माध्यम से अगर आप लगाते हैं तो सबसे पहले खेत की जुताई वगैरह कर लें, जोत लें, जेल लें, इसके बाद रोटोवेटर वगैरह सब चला लें और 2 से 3 ट्राली गोबर की खाद फेंक दें। इसके बाद जो है बेड बनाना आप स्टार्ट कर लें। फिर बेड के साथ साथ जो है एक चीज़ का ध्यान रखें कि बेड से बेड की दूरी जो है लगभग 3 से 4 फीट रखें और डबल सेट पे लगाएं। अगर बरबटी की आप बोला वाली बरबटी की जो जिगजैम बीज की बुवाई करें, यानी आगे पीछे करके, और कम से कम 2-2 बीज जरूर डालें। किसान साथियों, ट्रैक्टर के माध्यम से भी आप सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन बेड विधि वाली आपको उपज ज़्यादा देगी, इसलिए कि वैज्ञानिक विधि में बहुत लाभ होता है। कम खर्चे में अधिक मुनाफा होने की संभावना हमेशा रहती है। अगर अपन ने ऐसा ही लिया और हर फसल की तरह अगर बो देते हैं तो बीज भी अधिक लगता है और उपज भी कम निकलती है। बेड विधि का ज़्यादा माना जाएगा तो DAP का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 एकड़ के लिए अगर कर रहे हैं तो लगभग आपको 2 से 2.5 बोरी DAP का इस्तेमाल करना है। 2-3 बार देना पड़ेगा जी। बांस लग जाएंगे आपको, इसमें काफ़ी बांस लग जाते हैं। और बांस का इस्तेमाल करके आप जो है अगर बांस का इस्तेमाल करते हैं आप तो किसान साथियों बहुत अच्छा लाभ होता है, क्योंकि बांस लगाने से बॉला सीधे ऊपर जाती है और बरबटी का कलर जो है हमेशा ग्रीन बना रहता है। क्योंकि अगर अपन वैज्ञानिक विधि से करते हैं तो थोड़ा खर्चा और थोड़ी मेहनत तो ज़्यादा आएगी। किसान साथियों, मेहनत आएगी तो रंग भी लाएगी, इसलिए मेरा ये कहना है मेहनत को आप ना डरें अगर मेहनत करना चाहते हैं। क्योंकि जो बॉला ऊपर जब चढ़ती है तो ग्रीन छाया की वजह से उसके फल जो हैं ग्रीन रहते हैं और एकदम सीधे लटके रहते हैं, तो उसकी वजह से और बढ़ने के चांस रहते हैं और कीड़े मकोड़ों से भी बचते हैं। ख़ास तौर से इसमें निंदाई गुड़ाई का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। बीच बीच में 1-2 बार जो है निंदाई गुड़ाई ज़रूर कर दें। निंदाई गुड़ाई से जो फ़ायदा होता है किसान साथियों, इसमें रोग नहीं लगते, कीट पतंगे नहीं लगते। निंदाई गुड़ाई का अनेकों फ़ायदे होते हैं। एक तो खेत साफ़ सुथरा रहता है, यानी कोई सांप बिच्छू वगैरह जैसे आप तोड़ाई करते हैं तो उसमें छुपने की संभावना कम रहती है, और सब ऐसा ही रहता है कचड़े के साथ, तो उसमें फिर कीड़ा मकोड़ा घुसने की संभावना बनी रहती है। और साफ़ सफाई होती रहती है तो उनको छुपने की जगह नहीं रहती। और बेड विधि से ज़्यादा फ़ायदा देती है बरबटी, उत्पादन ज़्यादा होता है, इसलिए बेड विधि से ही करें आप। जैसे DAP, जिंक वगैरह ये सब आपको अगर देना है तो आप ड्रिप के माध्यम से देते रहेंगे, और उसमें खाद का जो प्रॉपर बना रहेगा और टेम्परेचर वगैरह जो है पन्नी के अंदर जो मल्चिंग पेपर में रहता है उसमें हमेशा बना रहता है। हर 1-2 दिन में आपको पानी चलाना ही है उसमें, जब जैसा देखा आपने कि कितने मात्रा देना है, तो उसमें ये फ़ायदा रहता है। और
साफ़ सफाई भी अच्छी रहती है, ज़्यादा निंदाई गुड़ाई का खर्चा नहीं आता है। निंदाई गुड़ाई तो खैर आती है, कम कम आती है, बीच बीच में आएगी हल्की फुल्की। और अगर अपन ऐसे ही लगा देते हैं लोकल तरीके से तो बहुत कचरा हो जाता है और वो उतनी उपज नहीं देती। तो किसान साथियों, इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो सफल खेती कहलाएगी आपकी और आपको लाभ भी ज़्यादा होगा। और जैसे XYZ आप तोड़ने में लेट हो जाते हैं तो फल जो है छाँव में भी रहता है, सफ़ेद नहीं पाता। वैसे तो हर एक 2-3 दिन में जो है बरबटी की तोड़ाई अवश्य करना चाहिए, नहीं तो फल जो है पीले पड़ने लगते हैं और फिर उतनी उपज नहीं मिलती। फल तोड़ोगे तो उपज मिलती रहेगी, क्योंकि फल तोड़ने से ये फ़ायदा होता है कि फल फिर से बनना चालू हो जाते हैं। उनका जो है जूस वगैरह जो खींचते हैं, वो पौधा जो न्यूट्रन वगैरह खींचता रहता है, तो नए फूलों को मिलना चालू हो जाता है। और अपन लगी रहने देते हैं तो उसमें उपज कम हो जाती है। तो इसलिए हार्वेस्टिंग हमेशा करते रहें बरबटी की, जितना उसका समय रहता है कि हर 2-3 दिन में जब फल दिखने लगे तो उसकी हार्वेस्टिंग अवश्य करें। अब उससे ये फ़ायदा ये होता है कि हमेशा जो है उसका वो बना रहता है और वो उपज देता रहेगा बराबर कंटिन्यू। तो किसान साथियों, आप भी इस तरीके से वैज्ञानिक विधि से इसकी खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अरे रही बात रेट की, तो रेट ऐसा रहता है कि रेट मिलने की गर्मी में ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि गर्मी का एक ऐसा समय होता है किसान साथियों कि गर्मी में आपको हर सब्जी नहीं मिलती। कुछ सब्जियां मिलेंगी गिनी चुनी, सब सब्जियां नहीं आती, वो सब फार्म वाली रहती हैं। तो फार्म वाली सब्जी की वजह से रेट भी महंगा रहता है, लू भी चलती है। तो आप उस समय अगर करेंगे गर्मी के समय में तो ज़्यादा रेट मिलने के चांस रहते हैं। 20 रुपये किलो तक आपका माल बिक सकता है होल सेल। हालांकि फुटका 40 से 50 रुपये तक बिकती है, लेकिन 20 रुपये किलो आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि गर्मी में रेट अधिक रहता है। हर सब्जी का रेट रहता है, चाहे आप कोई सी भी सब्जी लगाएं। लेकिन बरबटी 3 दिन में तोड़ने में, मतलब हर 3-4 दिन में आपके पास जो है रकम बनी रहेगी और लेबर को काम भी मिलता रहेगा। तो लेबर यहाँ वहाँ नहीं जाती, इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता। किसान साथियों, आप अगर करना चाहते हैं तो इसकी तैयारी कर लें। और किसान साथियों, बेड विधि से करने में ये फ़ायदा होगा कि आप अगर बेड विधि से कर रहे हैं तो फर्स्ट में जैसे ही आपकी 10-12 दिन या 15 दिन की बरबटी हो जाती है तो इसकी फ़र्स्ट कटिंग कर दी जाती है। जो फर्स्ट वाला ब्रांच होता है उसको अगर आप काट देते हैं तो बाजू से जो उसके ब्रांच निकलना चालू होते हैं वो ब्रांच ज़्यादा हाई पोजीशन में पहुंचाते हैं और वो ब्रांचों में फली भी बहुत अधिक आती है और लंबी फलियां आती हैं। क्योंकि उसकी जो मेन लता रहती है उसको अगर आप काट देते हैं तो उसको 1 GB कटिंग बोलते हैं, यानी 1 GB उसकी कटिंग हो गई है। फिर 2G ऐसे ही होती है, 3G भी ऐसे ही होती है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप अगर वैज्ञानिक विधि का इस्तेमाल करते हैं तो फल की गुणवत्ता हमेशा बनी रहेगी। और लगभग अगर आप 1 एकड़ में लगा लेते हैं तो 5-6 लेबर आपको परमानेंट चाहिए, क्योंकि इसका उत्पादन जो है अधिक से अधिक होएगा, अधिक से अधिक। इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते आप। वैसे मैं मोटा मोटा बता दूं कि इसमें 1 एकड़ में लगभग आपका 8 से 9 कुंटल निकलना मामूली सी बात है अगर वैज्ञानिक विधि से लगाई गई है। ये तो हर जो है 3-4 दिन में 6, 7, 8 ऐसे निकलना ही निकलना है इसको कुंटल में, क्योंकि इसका जो फल का जो एवरेज होता है वो कुछ गोबर की खाद के ऊपर भी डिपेंड करता है, आपका रखरखाव कैसा है। वैसे मैं अपना रियल बता रहा हूँ कि मैंने इसको 7 से 8 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से ज़्यादा ही निकली है। ये तो मैं कम बता रहा हूँ शॉर्ट में। उसकी छटिंग मटिंग भी होती है जो पकी वाली रहती है, लेकिन ये एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना रहता है किसान साथियों कि इसकी पारी चढ़ ना पाए। यानी इसकी जो हार्वेस्टिंग है, जैसे आज की आपने
तो कल का अगर रेस्ट दे दिया है तो परसों इसको तोड़ना ही तोड़ना, हर हाल पे तोड़ना है। क्यों? इसलिए तोड़ना है आपको कि अगर नहीं तोड़ेंगे तो पीली हो जाएगी, फिर मार्केट में वैल्यू नहीं रहती। कुछ दवाओं का ऐसा इस्तेमाल करें कि बार बार आपको स्प्रे ना करना पड़े। कुछ ऐसी दवाओं का उपयोग करो जो एक बार डालें तो महीना भर 15 दिन चल जाए। मार्केट में एक सी एक दवाएं पड़ी रहती हैं, उनका इस्तेमाल करें। और ख़ास तौर से किसान साथियों इस बात का ध्यान रखें कि दवा अगर आपने डाली है तो आपको हार्वेस्टिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि दवाओं का असर रहता है। इसलिए तोड़ाई करने के तुरंत बाद अगर आप करते हैं तो उसको 3-4 दिन का टाइम मिल जाता है तो दवा का प्रकोप कम हो जाता है। तो किसान साथियों इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि लोग खाते हैं फिर लोगों का विश्वास उड़ जाता है। किसी को अगर नुकसान हो गया तो बहुत दिक्कत होती है। तो क्या है, एक से एक केमिकल आ गए हैं, इन केमिकल से बचना भी चाहिए। मैं तो कहूँगा नीम छिड़काव ज़रूर करें और ऐसी व्यवस्था बनाएं कि कीट पतंगे खुद नहीं आते। अगर नींदा नियंत्रण अगर कर लेते हैं अपन, मतलब कचरा नहीं रहता अपनी सब्जी वाली जगह में, तो कीट पतंगे वैसे ही नहीं आते। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे किसान साथियों कि आप जो निंदाई गुड़ाई का उस पर ज़्यादा ध्यान दें। निंदाई गुड़ाई से फ़ायदा ये होता है कि कीट पतंगे जो फालतू की चीज़ें होती हैं वो नहीं आती हैं, और इसमें सिर्फ फसल कीट मित्र जो होते हैं वो ज़्यादा आते हैं, और जो फालतू चीज़ें होती हैं वो आती हैं अगर नींदा नियंत्रण नहीं करते हैं अपन। तो किसान साथियों इससे बचने के लिए जैसे ये दग्गा छिल्ली, तो इसका आप शुरू में जब इस्तेमाल करेंगे और साफ़ सफाई रहेगी तो ये फुदला फुदली भी नहीं आते। अपन को कहाँ स्प्रे करना है, जैसे पौधों में तो करना है, साथ में जो ज़मीन पड़ी है खाली ज़मीन जहाँ कचरा नहीं है, जैसे कोई ऐसी जैसे 4-8 होती है, 4-8 का आप नीचे छिड़काव भी कर सकते हैं। 4-8 उसकी गंध रहती है तो सब्जी में भी नहीं पड़ेगी, गंध रहती है उसकी, कई दिनों तक गंध रहती है, तो उसका उपयोग भी कर सकते हैं, जिससे चूहा वगैरह बच सकते हैं आपके, मतलब बेड वगैरह ना खोदें, तो उससे ये फ़ायदा होता है। वैसे तो हल्का जब अपन बेड बनाते हैं किसान साथियों, उसमें क्या बोलते हैं 4-8 जो अच्छी कंपनी की आती है उसका ज़रूर छिड़काव कर देना चाहिए हल्का फुल्का। इसलिए कि अपन को पन्नी और बेड जो हमेशा के लिए बना रहे हैं, मतलब एक सीज़न के लिए, अब बीच में से तुम छेद कर नहीं पाओगे, और चूहे वगैरह जो हैं उसकी गंध जब दब जाती है एक बार ज़मीन में, और दीमक वगैरह भी नहीं लगती। तो ये इसका एक फ़ायदा होता है किसान साथियों। छोटी सी बात है, ये थोड़ा सा खर्चा आएगा उसका, आपका ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 पैकेट लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगता किसान साथियों, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान साथियों अगर आपको सक्सेस इनमें पाना है तो खर्चा भी करना पड़ेगा, और छोटी छोटी बातों को जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ। जैसे आपकी 10 से 12 दिन हो जाती है, इसके बाद आपका फसल जब तैयार होने लगे, दवाई का स्प्रे करने से पत्तों में छेद वगैरह नहीं होते हैं और कीट नियंत्रण बना रहता है। इसलिए स्प्रे वगैरह ज़रूर करें इसमें, क्योंकि कीट नियंत्रण का सबसे पहला माध्यम तो होता है कचरा, यानी नींदा नियंत्रण कर लें अपन। अगर नींदा नियंत्रण कर लेते हैं तो कीट वैसे भी कम हो जाते हैं, और दूसरा होता है इसका दवाई का स्प्रे वगैरह समय समय पर करते रहें।